अगर तुम्हें वो 5 चीजें पता चल जाए जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है, और वो 5 चीजें आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? यस, मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा। ये 5 चीजें जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो प्रोकास्टिनेट करते रहते हो कि आज नहीं, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है, कल करते हैं, ये सारे एक्सक्यूजेस तुम देना अपने आप को देना बंद कर दोगे। और जो तुम्हारा ये माइंड है, जो फॉग हो रखा है, वो भी एकदम अच्छे से वर्क करेगा और तुम्हें सफलता के रास्ते पे लेके जाएगा। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। बस तुम्हें इसे चलाना आना चाहिए। ये हमेशा अपने मन की करता है। जिस दिन ये तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, उस दिन समझ लो गेम इज ओवर, तुम जीत चुके हो गेम को। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसे इसे कंट्रोल करना आ गया। जो हमारी पहली हैबिट है वो है मेक श्योर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो अपनी दिनचर्या में। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ और चीज़ तुम्हारे साथ रहे ना रहे, कोई तुम्हारे साथ रहे ना रहे, तुम्हारी बाबू सोना कोई भी तुम्हारे साथ रहे ना रहे, पर ये जो तुम्हारे बॉडी है, ये जो तुम्हारा शरीर है, यही तुम्हारे साथ मरते दम तक रहेगी। तो इसे अच्छे से न्यूट्रिशन से भरना और इसमें मसल मास कैरी करना, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। जिम सबसे बेस्ट है, तुम उसमें जाओ कि तुम्हें पेशेंस का बारे में पता चले। पेशेंस क्या होती है? ये एक एस्थेटिक बॉडी और एक अच्छी ग्रीक गॉड लेवल फिजिक को अचीव करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेगी। और तुम बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, और बहुत सारे गेम्स है, बैडमिंटन भी है, तुम वो भी खेल सकते हो। बस तुम्हारा हार्ट हेल्थ और तुम्हारा ब्रेन तो इससे इनडायरेक्टली ठीक हो ही जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा बॉडी हेल्दी है तो तुम्हारे थॉट्स भी हेल्दी रहेंगे। तो मेक श्योर कि तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से कर रहे हो, और तुम टीनेज में हो तो तुम्हें तो करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स और ज़्यादा पीक पे पहुंचते हैं और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहता है। हमारी सेकेंड हैबिट है तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल लग रहा होगा ये कौन सी बोरिंग एडवाइस है, पर नहीं, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो आजकल की जनरेशन है, उसमें देखो सबकी एकदम अटेंशन स्पैन फक्ड हो रखा है। अटेंशन ही है जो तुम्हें इस वीडियो पे अब तक टिकाए रखा है, वरना बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। अटेंशन अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो वो तुम्हारे हर जगह पे अप्लाई होता है। कोई रील तुम देख रहे हो, जैसे कि तुम्हें पहली रील पसंद नहीं आई, सेकंड रील पसंद नहीं आई, थर्ड रील पसंद नहीं आई, फोर्थ रील तुम्हें अच्छी लगेगी और वो तुम्हें डोपामिन रश देगी अपने दिमाग में। वो फोर्थ रील तुम अपने फ्रेंड को भेजोगे, वो उस पर रिएक्ट करेगा, वो तुम्हें और डोपामिन रश देगी। ये डोपामिन मिलते 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 तुम्हारे डोपामिन एडाप्टर्स इससे बहुत ज़्यादा हैबिटेबल हो चुके होंगे। वो फिर सोचेंगे यार कि क्या चीज़ है। और ये जब तुम्हें मिलता ही रहता मिलते रहता, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये तो मिल ही रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है खुशियाँ, डोपामिन तुम्हें रिलीज हो ही रहा है। पर जब तुम ये सब बंद कर दोगे, मतलब सोशल मीडिया से डोपामिन लेना बंद कर दोगे, अब सिर्फ बोरिंग बोरिंग चीज़ें करोगे, सिर्फ बोरिंग चीज़ें, जैसे कि बुक्स पढ़ना, ये करना, ये सब बोरिंग है। तुम वही करोगे 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 करोगे, फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारे दिमाग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगेगा। और मेडिटेशन भी इसी चीज़ में तुम्हारे हेल्प करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करना और इसे मास्टर करना वो बहुत एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में से तुम्हें करना क्या है? तुम्हें एक जगह पे बैठना है, जो जगह शांत हो, और वहाँ अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है और देखना है तुम्हारे सांसों सांसों की तेज़ी, वो सब तुम्हें बस एनालाइज करना है। तुम बैठो और बस सोचो। तुम्हारा शुरू शुरू में तुम्हारा माइंड बहुत सारी चीज़ें बोलने लगेगा, पर जैसे 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 तुम इसकी बातें सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, एक कुछ टाइम बाद धीरे अपनी बातें धीरे करेगा, धीरे बोलेगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें फिर तुम्हारे सामने ये बोलने लगेगा, जैसे कि तुम्हें करना क्या है अपनी लाइफ में, तुम्हें आखिर तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारा एम्बिशन क्या है, ये सारी चीज़ें वो खुद ही बोलने लगेगा। तुम्हें दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपना तुम्हारा माइंड तुम्हें आंसर देगा कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम खुद जाके ट्राई कर सकते हो। और जो हमारी थर्ड हैबिट है वो है तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हें प्रॉपर सनलाइट मिल रही है। ज़रूरी नहीं है, विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? कि विटामिन डी तुम्हारे बोन्स में कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। तुम चाहे कितना भी दूध दही सब पी लो, पर जो तुम्हारे बोन्स है इसे एब्जॉर्ब भी तो करना चाहिए। इसे एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें विटामिन डी की ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन डी जब
तुम्हारे बोन्स तक पहुंचेगा तब तुम्हारे बोन्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे उस कैल्शियम को, और वो और स्ट्रांग होंगे। और तुम्हें विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो इसका तुम्हारे मूड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों? तुम्हारा मूड खराब होने लगेगा। क्यों? आखिर क्यों तुम्हारा मूड खराब होने लगेगा सिर्फ बाहर धूप ना मिलने से? क्योंकि देखो, जो हमारे पहले एंसेस्टर्स थे उनके पास तो ये घड़ी वड़ी कुछ नहीं था। तो जब सूरज निकलता था, सूरज से धूप निकलती थी, वो जाते थे शिकार करने। शिकार करने के बाद वो जब शिकार कर लेते थे उसके बाद उनके पास एक वर्क रहता था भाई, उन्हें शिकार करना है, अपने परिवार को खिलाना है। और यही चीज़ें हैं, शिकार करना और अपने परिवार मेंबर को खिलाना। बस यही एम्बिशन था उनके पास। अभी जो हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड में है, अगर तुम्हें सनलाइट नहीं मिल रही है तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। और यही मिसिंग चीज़ सोचते 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 तुम्हारा मूड लो होने लगता है, तुम्हारे एनर्जी लेवल भी लो होने लगते हैं। तुम्हें मेक श्योर करनी है कि तुम्हें अच्छी खासी सनलाइट मिल रही हो। और सुबह सुबह जब भी तुम उठो, तुम्हें बस अपनी आंखें सूरज की तरफ करनी है, और बस थोड़ी देर, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा दिखना है सूरज की तरफ। और बस ये चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करना। सूरज की तरफ दिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तुम रात को सोने लगोगे तुम्हारा स्लीप साइकिल भी ठीक हो जाएगा इससे। तो बस ट्राई करना है एक बार मेरी बातें मान के। जो हमारी फोर्थ हैबिट है वो है तुम्हें जर्नलिंग करनी स्टार्ट करनी है। देखो, जर्नलिंग करने के लिए तुम्हें कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस क्या करना है, खाली सा दिन लेना है, वो कुछ भी हो सकता है, संडे सैटरडेज। तुम बस वो दिन लो और अपनी फ़ोन और कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है तुम्हारे पास उसे साइड में रखो, और बस तुम एक काम करो, पेन पेपर लो और सब अपने थॉट्स लिखो। जो जो तुम्हें लोगों से बोलने में शर्म आती है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी। और देखो, मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम अपने थॉट्स तो लिखने हैं उस पेपर पे, पर तुम जो अपने गोल्स दूसरों को बताते फिरते हो कि मुझे ये करना है वो करना है, जो कि तुम्हें फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम देंगे। क्योंकि ये जो तुम सो कॉल्ड दोस्तों को अपने गोल्स बता रहे हो, यही बाद में जेलस होकर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने गोल्स भी अगर किसी को बताने रहेंगे तो एकदम अंदर से खुजली हो रही है बताने की, तो तुम वो पेन और पेपर में लिख लो, लिख लो। तुम्हारा वो जर्नल कोई नहीं पढ़ने वाला है, तुम उस पर लिख सकते हो। और जो तुम्हारे थॉट्स हैं दिमाग में जो आ रहे हैं, जो एकदम तुम्हारे दिमाग में भरे पड़े हैं, उसे खिचड़ी बनी पड़ी है अंदर, उसे तुम्हें बस उस पेपर में पेन और पेपर लेके उस पर बस फेंकना है, उस पेपर पे। बस ये छोटा सा काम करो, तुम्हारा ब्रेन क्लियर हो जाएगा यार। सोचो एकदम, तुम्हें कोई थेरेपी के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। तुम बस पेन पेपर लो और उस पर अपने थॉट्स लिखो, बस लिखो। बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग की भी दिक्कत होगी, तो स्पेलिंग की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी इससे। जो फिफ्थ और सबसे पावरफुल एडवाइस है वो है ईट द फ्रॉग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेंढक खाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है। देखो, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। सुबह का टाइम जब होता है वो तुम्हारे एकदम दिन का सबसे लेजियस्ट पार्ट होता है। तुम उस टाइम पीरियड पे बस बेड से उठने के ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहे होते। बेड से उठने के बाद ये करेंगे वो करेंगे करते 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 तुम सोचते हो यार 5 मिनट सो ही लेते हैं, 5 मिनट सोने से कुछ नहीं जाएगा। पर यहीं पे तुम्हें गेम खेलना है। तुम जैसे उठो, तुम्हें उठना है, बैठना है, और अपने बस सोचना है कि तुम्हारे दिन का सबसे हार्डेस्ट काम कौन सा है। वो नहाना भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। वो अगर वो नहाना है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडी में नहाना किसी को पसंद नहीं है, तुम वही चीज़ करनी है। जो तुम्हें पसंद नहीं है तुम्हें वही करना है। तुम उठना है और फ्रेश होकर नहाने जाना है, सीधी बात, नो बकवास, तुम्हें वही करना है। और बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ाई भी हो सकती है, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो उठते ही अपना ये टास्क ख़त्म कर दो। उसके बाद देखो तुम्हारे जो दिन भर में सारे काम हैं वो तुम्हें ईजी लगने लगे। क्यों? क्योंकि तुमने सबसे हार्डेस्ट काम एक शुरू में ही कर दिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तुम एक बार ये करके देखना। जब तुम्हारा मन ना करे वो चीज़ करने की, तुम्हें वही करना है। वो तुम समझ सकते हो वो चीज़ है कि तुम बैड हैबिट नहीं करना है तुम्हें,